गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 13.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? दो सिक्कों को एक बार उछाला गया। दो सिक्कों को एक बार उछालने का मतलब क्या है? 2 coin आर टोस्ड 1 टाइम या 1 coin टोस्ड आर 2 टाइम। दो सिक्कों को एक बार उछालता हूं तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या बन जाता है? डबल एच एच टी टी एच और टी टी। अब हमें आगे क्या दे रहा है? इवेंट। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 7 का भी फर्स्ट है। फर्स्ट में ई हमें क्या दे रहा है? ई हमें दे रहा है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। इसमें लगा लो बच्चों तथ्यतः है एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। तथ्यतः का मतलब क्या? केवल और केवल एक सिक्के पे ही पट आना चाहिए, दूसरे सिक्के पे पट नहीं आना चाहिए। पट की कहानी आ गई तो हेड को तो भूल जाओ। इसमें एक सिक्के पर, इसमें भी एक ही सिक्के पर, इसमें दोनों सिक्कों पे है। तो मेरे को क्या लेना है बच्चों? केवल और केवल एक सिक्के पे पट एच टी और क्या आएगा? टी एच। दूसरे पे पट नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? देयर विल बी शो टेल ओनली 1 coin। तो ये बन जाएगा मेरे पास E इक्वल टू एच टी एंड टी एच। एफ क्या है? गिवन मेरे पास एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। इसमें भी लगा लो तथ्यतः है। तथ्यतः है एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। इसका मतलब देयर विल बी शो हेड ओनली 1 coin, यानी एक सिक्के पे मेरे को क्या दिखाएगा? चित्त। चित्त का मतलब डबल पट तो भूल जाओ। इसमें डबल एच है तो क्या आएगा? एच टी और टी एच। अब मैं ले लेता हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या है? एच टी और टी एच। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, इसमें कितने इवेंट है? 2। टोटल कितने इवेंट है मेरे पास? 4। 2/4 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ में कितने इवेंट? इसमें भी 2। 2/4। ये भी कितना बन गया? 1/2। तो हमें फाइंड करना है पी ई अपॉन एफ। पी ई अपॉन एफ की फॉर्मूला क्या होगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इंटरसेक्शन एफ? पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई पी एफ। पी एफ की वैल्यू 1/2। इट मीन्स 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। रिजल्ट विल अपीयर 1। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? इसका 1। अब इसका सेकंड भाग हमें क्या कह रहा है? इसमें ई दे रहा है मेरे पास कोई पट प्रकट नहीं होता है। कोई पट प्रकट नहीं होता है। पट का मतलब बच्चों देयर विल नॉट शो एनी टेल। वहां पे कोई पट प्रकट नहीं होना। इसका मतलब मेरे को पट चाहिए ही नहीं। पट का मतलब क्या है? टेल। इसमें पट है, इसमें पट है, इसमें पट है, तो केवल क्या आएगा? डबल एच। एफ क्या कह रहा है हमें? एफ कह रहा है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। इसका मतलब क्या आएगा बच्चों? जैसे पहले था कोई पट प्रकट नहीं होता है, अब दे दिया कोई चित्त प्रकट नहीं होता। चित्त का मतलब हेड मेरे को दिखाई देना ही नहीं चाहिए कि, यानी देयर विल नॉट शो एनी हेड। वहाँ पे कोई हेड दिखाई नहीं देता है तो दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे मेरे पास? टेल। ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कोई कॉमन है ही नहीं तो क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ
इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ये क्या बन जाएगा 1/4। तो हमें फाइंड आउट करना था पी ई इन अपॉन एफ, इसका फॉर्मूला है पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ, इट मीन्स 0 डिवाइडेड बाई 1/4, तो रिजल्ट विल अपीयर 0। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है एक पासे को 3 बार उछाला गया। एक पासे को 3 बार उछालने का मतलब क्या है कि 1 डाइस इज थ्रोन 3 टाइम, यानी एक पासा कितनी बार उछाला गया मेरे पास 3 बार। 3 बार लिखना, एक पासे को एक बार उछालता हूँ तो कितने आते हैं मेरे पास 6, और 2 बार उछालूँ तो 6 6 × 6 इट मीन्स 36, और 3 बार उछालूँ तो 6 × 6 × 6 216। इतना लिखना मेरे पास संभव नहीं है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 × 6 × 6 इट मीन्स 216। अब ये हमें क्या कह रहा है ई क्या दे रहा है बच्चों हमें? ई हमें दे रहा है कि तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट होना। तीसरी उछाल पे संख्या 4 प्रकट होना, इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी अपीयर 4 ऑन थर्ड टाइम, एंड तीसरी उछाल पे क्या आएगा केवल 4। तो फर्स्ट और सेकंड का मेरे को कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब x y और तीसरा क्या फिक्स कर लिया मैंने 4, सच दैट x y एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6 ये आ गया मेरे पास तीसरी उछाल पे संख्या 4 का प्रकट होना। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई में कितने आएंगे बच्चों? गौर से देखो, x चेंजेबल है, फर्स्ट उछाल चेंजेबल है, तो इसमें कितने आ सकते हैं 6। सेकंड भी क्या है चेंजेबल, तो इसमें भी कितने आ सकते हैं 6। थर्ड क्या हो गया फिक्स होने का मतलब केवल 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या बन जाएंगे 36। अब मैं ले लेता हूं f। अब हमें क्या कह रहा है पहली 2 उछालों पर क्रमशः पहली 2 उछालों पे क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना। इसका मतलब ये बच्चों क्या बनेगा मेरे पास कि पहली 2 उछाल यानी जो फर्स्ट 2 आएगी मेरे पास में, उनमें फर्स्ट पे तो कह रहा है 6 और सेकंड की पोजीशन बता रहा है 5, तो थर्ड की मेरे पास कोई पोजीशन इसने नहीं दे रखी है, तो थर्ड को ही ले लेता हूँ मैं चेंजेबल। तो 6 5 जेड, वेयर जेड एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4 5 6, यानी जेड का मान इन 6 में से कोई एक हो सकता है। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इक्वल टू क्या बन जाएगा? देखो ये फिक्स है तो 1, 5 भी फिक्स है तो ये भी 1, 6 क्या फिक्स नहीं, इसमें कितने आ सकते हैं 6, तो ये बन जाएगा 6। अब मैं निकाल लेता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ, ई और ई एफ का इंटरसेक्शन। ई और एफ में नोटिस करो, देखो बच्चों ई में तो थर्ड फिक्स था, एफ में फर्स्ट और सेकंड फिक्स है, यानी दोनों का कंबाइंड कर दूँ तो एफ का तो लिया मैंने फर्स्ट और सेकंड फिक्स, और ई का ले लिया मैंने थर्ड फिक्स, तो मेरे पास ओनली 1 बनेगा। अब इसकी निकाल लेता हूँ इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 1 अपॉन टोटल कितनी है 216, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? एफ में कितनी है 6 और टोटल कितनी है 216। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ। इसका फॉर्मूला बनेगा पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 216 डिवाइडेड बाई पी एफ की वैल्यू क्या है 6 अपॉन 216, इट मीन्स रिजल्ट विल अपीयर 1 अपॉन 6। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं, यानी इन ए फैमिली फोटो देयर आर फादर मदर एंड सन आर स्टैंडिंग। तो हम इसके बनाते हैं वो खड़े कैसे कैसे रह सकते हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूं, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। इसका मतलब ये बनेगा क्या बच्चों, मेरे पास कितने कैंडिडेट है, 3, माता पिता और पुत्र। सबसे पहले मैं पिताजी को मिडल में ले लेता हूं, तो माताजी लेफ्ट में आई और पुत्र आ गए मेरे पास राइट में। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, मदर फादर और सन। तो बच्चों ये भी हो सकता है कि सन के मन में आ गई, वो कहेगा मैं नहीं, मैं लेफ्ट हैंड साइड में खड़ा हूँगा। तो लेफ्ट में सन आ गया, राइट में क्या आ गई, मदर। तो ये बन जाता है मेरे पास क्या बच्चों, SFM। अब हो सकता है कि पिताजी की जगह बीच में कौन खड़ी हो, माताजी। तो पिताजी लेफ्ट में और पुत्र राइट में। तो पिताजी तो आ गए लेफ्ट में, पुत्र आ गया राइट में। तो बच्चों पुत्र लेफ्ट में भी आ सकता है और पिताजी राइट में भी आ सकते हैं। तो SMF। अब मैं ले लेता हूं कि यदि मेरे पास सन मिडल में खड़ा हो तो माताजी लेफ्ट में, पिताजी राइट में। तो ये क्या बन जाएगा, MSF, या पिताजी को लेफ्ट में ले आता हूं तो FSM। ये बन जाएंगे मेरे पास ये टोटल एस, यानी मेरे पास कितनी प्रकार से खड़े हो सकते हैं वो कैंडिडेट, 6 प्रकार से। अब इनको यदि आपको ऐसे देखना हो तो ये कितने हैं, 6 फैमिली फोटो में खड़े करने हैं। तो मैं 3 जने हैं, 3 कॉलम बना लेता हूँ। इसमें से 3 में से कोई एक आएगा, इसमें से 2 में से कोई एक आएगा, बचा हुआ यहाँ आएगा। तो भी इनकी कैलकुलेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू परम्यूटेशन, जो आप कक्षा 11 से पढ़ के आए हो, ये कहती है 1 × 2 × 3, इट मीन्स देयर विल बी रिजल्ट 6। और मैंने 6 ही बनाए हैं, यह मैंने प्रैक्टिकली बना दिए और ये हम वाया फॉर्मूला से भी ला सके। इसका मतलब जितना भी मैटर हमने लिखा वो हमारा 100% करेक्ट है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन को आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ई। बच्चों इसमें नोट करो, पुत्र एक सिरे पे खड़ा होता है। सिरा क्या होता है, लेफ्ट भी हो सकता है, सिरा राइट भी हो सकता है। एक का है तो इसने पोजीशन क्लियर इसकी नहीं की है, तो क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इनकम्प्लीट है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इस एक को यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ। तो पुत्र कहाँ पे खड़ा है बच्चों, मेरे पास सिरे पे। सिरे का मतलब कॉर्नर लेफ्ट भी हो सकता है, कॉर्नर राइट भी हो सकता है। इट मीन्स सन इज स्टैंडिंग ऑन ए कॉर्नर, यानी पुत्र सिरे पे खड़ा है। तो मेरे पास ई में क्या आ जाएगा, पुत्र को सिरे पे खड़ा कर दूं तो सिरे पे पुत्र कहाँ है, यहाँ राइट में, यहाँ लेफ्ट में, यहाँ राइट में और यहाँ लेफ्ट में। ये चारों ही आ जाएंगे मेरे पास। तो MFSSFM FMSSMF, ये बन गया मेरे पास, पुत्र सिरे पे खड़ा है। अब ये आगे क्या कह रहा है कि पिताजी मध्य में खड़े हैं। एफ क्या कह रहा है, एफ ये कह रहा है कि पिता मध्य में खड़े हैं। मध्य में यानी फादर को यदि मैं मिडल में खड़ा करता हूं तो इसमें मिडल में और इसमें मिडल में और किसी में मिडल में नहीं है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, MFS और SFM। अब मैं निकाल लेता हूं ई इंटरसेक्शन। एफ की वैल्यू दोनों में कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन है MFS और SFM। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F? Probability of E intersection F equal to there are in event of E intersection F 2 total event 6. It means 1/3 PF. Probability of F में कितने हैं 2, तो ये भी बन जाएगा 2/6। इसका मतलब क्या है 1/3। हमें फाइंड आउट करना है PE/F। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, PE इंटरसेक्शन F
अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3। इट मीन्स रिजल्ट विल अपीयर 1। ये आ गया मेरे पास इसका रिजल्ट 1। अब लेता हूं बच्चों में क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया है। वन ब्लैक डाइस एंड वन रेड डाइस आर थ्रोन सेम टाइम, यानी एक समय में ये दोनों फेंके जाते हैं। एक काले तथा एक लाल पासे को फेंका जाता है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा बच्चों? मैं फर्स्ट पोजीशन तो ले लेता हूँ ब्लैक डाइस की और सेकंड पोजीशन ले लेता हूँ रेड डाइस की, पर एक्चुअल में है तो दोनों डाइस। तो दोनों डाइस सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा मेरे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये आ गया मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन एस इक्वल टू 36। अब ये हमें क्या कह रहे हैं? इसमें भी दो क्वेश्चन दे रहा है ए। एक में क्या कह रहा है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। क्या होने की? 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले हमें फोकस करना है, ये क्वेश्चन गया काम है, ये तो हमें थ्योरेटिकल दे दिया, इसमें 2 इवेंट दिए जा रहे हैं कि हमें प्रायिकता पूछी है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 9 होने की, और हमें दे रहा है यदि यह पाया गया कि पासे पर काले पासे पर क्या प्रकट हुआ है 5, यानी फर्स्ट डाइस पे क्या प्रकट हुआ है मेरे पास 5। तो ये क्वेश्चन किस में जाएगा? ये जाएगा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही चीज़ कहती है हमारे पास केवल 2 इवेंट होने चाहिए, जिसमें से एक दिया हुआ होगा और दूसरा उस पर डिपेंड करेगा और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछी जाएगी। तो हम यहाँ पे 2 इवेंट ले लेते हैं। माना ई, तो मैं वह इवेंट ले लेता हूँ जो हमें फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है? पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता, ये हमें ज्ञात करनी है। तो यही मैं ले लेता हूं इवेंट ई। प्राप्त संख्याओं का योग 9 होना। प्राप्त संख्याओं का योग क्या होना? 9। तो 9 बच्चों कौन कौन बना रहा है? देखो 1 + 1 2 1 + 2 3 1 + 3 4 1 + 4 5 1 + 5 6 1 + 6 7, ये नहीं बना रहा है। 2 + 1 2 2 नहीं, 2 3 नहीं, 2 4 नहीं, 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, 3 1 नहीं, 3 2 नहीं, 3 3 नहीं, 3 4 नहीं, 3 5 नहीं, 3 6 ओके। एक तो आ गया मेरे पास 3 6, एक आएगा मेरे पास 4 5, एक आ जाएगा मेरे पास 5 4 और एक आएगा मेरे पास 6 3। इन सब का योग कितना आ रहा है मेरे पास? 9। एफ इवेंट जो हमें गिवन दे रखा था मैं वो ले लेता हूँ। एफ में क्या दे रहा है? काले पासे पर 5 प्रकट होना। काले पासे का मतलब क्या है बच्चों? काले पासे पर अंक।
5 का प्रगट होना। काला पासा कौन सा था बच्चों? काला पासा लिया था मैंने फर्स्ट वाला। फर्स्ट पे 5 कहाँ का है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये सारे आ जाएंगे। एफ में क्या क्या आ गए मेरे पास? 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ये आगे काले पासे बैंक 5 का प्रगट होना है। अब मैं निकाल लेता हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों में कॉमन देखो क्या है। देखो बच्चों इन दोनों में कॉमन आ रहा है केवल 5 4। 5 1 नहीं है, 5 2 भी नहीं है, 5 3 भी नहीं है, 5 4 है, 5 5 नहीं है, 5 6 भी नहीं है। तो दोनों में कॉमन क्या है मेरे पास? 5 4। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ। पी ई इंटरसेक्शन एफ, 1 इवेंट है, टोटल इवेंट कितने हैं? 36। मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ एफ में। एफ में कितने हैं? 6 अपॉन 36। तो हमें फाइंड आउट करना है पी ई अपॉन एफ, यही था। यदि इवेंट एफ दिया गया है तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की प्रायिकता। तो एफ क्या था? एफ हमें दिया जा रहा था और ई हमें पूछा जा रहा था। तो ई का इसका फॉर्मूला बन जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 36। इट मीन्स रिजल्ट विल अपीयर ऑन दिस क्वेश्चन 1 अपॉन 6। अब बच्चों इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये मिसप्रिंट हुआ है। इसका एक्चुअल में है क्या? जो मैं ई मानता हूँ, जो आंसर दिए गए वो इसके अनुसार इसके 1/6 नहीं है। इसमें करेक्शन है। करेक्शन ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया गया 9 और जो रिजल्ट निकाला गया वो 9 से अधिक। किससे अधिक है? 9 से अधिक। तो 9 से अधिक यदि मैं रिजल्ट का लेता हूँ तो यहाँ पे ई मेरे को लेना पड़ेगा प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की या 9 से अधिक होना। तब मेरे पास ई क्या क्या बन जाता है? देखो बच्चों 9 से अधिक लेना था तो 9 से अधिक क्या होता है? मिनिमम तो आएगा 2 और मैक्सिमम आएगा 12। 9 से अधिक लेता हूँ तो 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है। ये तो देखो बच्चों आ गया 12, ये 11, ये आ गया 10। ये केवल क्या आएंगे मेरे पास? इतने आके रह जाएंगे। यदि मैं लेता हूँ प्राप्त संख्याओं का योग किससे अधिक होना? 9 से अधिक होना। तब मेरे पास रिजल्ट क्या बन जाता है? 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6 और f मेरे पास में कोई चेंज नहीं है, f एज इट इज है। तो मैं इस पोजीशन में यदि निकाल लेता हूं e इंटरसेक्शन f, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो दोनों में कॉमन आ जाएगा 5 5 और 5 6। मैंने f को एज इट इज तक लिया कि f में कोई करेक्शन नहीं है। करेक्शन किस में हो रहा है? e में। तो मैं निकाल लेता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f इक्वल टू 2 अपॉन 36 प्रोबेबिलिटी ऑफ f। f की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी? 6 अपॉन 36। तो पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या है? 2 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन 36। इट मीन्स 2 अपॉन 6, इट मीन्स 1 अपॉन 3। अब इसमें एक करेक्शन और हो सकता है यदि क्वेश्चन और चेंजेबल होता है तो। माना ई प्राप्त संख्याओं का योग 9 या 9 से अधिक होना। बच्चों गड़बड़ है जो इसी में है, ई में। या तो इसने 9 लिया, 9 लेंगे तो ये आंसर आएगा, 9 से अधिक लेंगे तो ये आएगा। और यदि मैं इसके साथ ले लेता हूं प्राप्त
संख्याओं का योग 9 या 9 से अधिक होना, क्या ले लिया, 9 या 9 से अधिक होना, तब मेरे पास बच्चों ई क्या बन जाएगा। 9 में क्या क्या आए थे मेरे पास, 3 6 4 5 5 4 6 3, और 9 से अधिक में क्या थे मेरे पास, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, इतने इवेंट ई में आ जाएंगे। आपको मैं एडजेक्टिव रख लेता हूँ, तो मैं फाइंड आउट करता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ। दोनों का कॉमन क्या आएगा, दोनों का कॉमन आ जाएगा बच्चों मेरे पास 5 4 5 5 और 5 6, ये दोनों का कॉमन आएगा, ई का और एफ का। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, पी ई इंटरसेक्शन एफ 3/36 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ में कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10/36। तो हमें फाइंड आउट करना था पी ई अपॉन एफ, फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो यह बन जाएगा 3/36 डिवाइडेड बाई 10/36, इट मीन्स 3/10। इस कंडीशन में इसका रिजल्ट ये बनता है। ये हो गया बच्चों हमारे पास 10th का ए। बी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।